हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो जी आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते ही। वो टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी बस फ्रेश हुई थी, ब्रश कर रही थी, एक्सरसाइज वगैरह कर ली हूँ। तो ब्रश करते करते पता नहीं बेटा को क्या सूझा, वो छोटा सा क्लिप बना लिया। तो मैं भी ऐड कर दी, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ करता है और मैंने अगर नहीं डाली तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो फिर मैं डाल दी कि चलो आज इसी से शुरुआत किया जाए। उसके बाद ब्रश करने के बाद मैं फटाफट सारे पौधों में पानी डाल दूँगी, क्योंकि अपने सुबह के काम, जैसे हम लोग को एनर्जी चाहिए, खाना पानी चाहिए, सुबह सुबह चाय की ज़रूरत होती है, उसी तरह पौधों को भी पानी, चाय और खाना दोनों का काम करता है। और सुबह सुबह डालने से पौधे एकदम हरे भरे रहते हैं। तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि खुद चाय पानी से पहले उसको दे दूँ। वो ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप एक बार पौधे रखने लगोगे, उसके करने लगोगे ना, तो आपको लत लग जाएगी। तो आप ट्राई ज़रूर करना। मैं तो मेरे हर साइड बालकनी में पौधे हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वहाँ जाने से। तो मेरी सुकून तो भाई इस पौधों में ही है, आधा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी टेंशन होती है ना, मेरे इस पौधों में निकल जाती है। अभी मैं बता दूँ पहले क्या करूँ, फिर पौधों का कहानी। मैं चाय बना के अपना, और ये टाइम हुए 7 बजे हैं, मैं चाय बना के बैठी हूँ पीने के लिए। और साथ में न्यूज़पेपर आ जाता है, सुबह सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, क्योंकि यही एक टाइम मिलता है जब मैं खुद के ऊपर कुछ करती हूँ। जैसे या तो शांति से बैठी, नहीं तो कोई सीरियल देखना हुआ, कुछ भी वीडियो देखना हुआ, एनीथिंग कुछ भी, तो मैं इस टाइम वो चीज़ें करती हूँ। वो आधा घंटा, नॉर्मली आधा घंटा मुझे चाय पीने में लगता है। चाय पीने के बाद मैं फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी। और हस्बैंड के आने से पहले मैं झाड़ू पोछा नहाना अपना कर लेती हूँ, ताकि नाश्ता उनके साथ ही करूँ। अभी उनका नाइट चल रहा है, तो वो 8:45 तक आएंगे, तब तक मेरे ऑलमोस्ट काम हो जाएंगे। ये मैं झाड़ू पोछा कर ली, पर मेरे कप यहीं पड़े हुए थे। तो होता है ना, जो चीज़ आप उस टाइम अगर नहीं किए ना, तो बाद के लिए वो रह ही जाता है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर उस टाइम उठा के लेके चली जाती तो ये चला जाता, छोड़ दी तो वो यहीं पड़ा हुआ है। लेकिन कोई नहीं, पोछा देने के बाद लेके चली जाऊंगी, क्योंकि अभी तो एक बार की चाय और बाकी है। पर हाँ, दोबारा मैं चाय नहीं पीती हूँ। जिस दिन मैं चाय सुबह में पी लेती हूँ, उस दिन नाश्ते के बाद चाय नहीं पीती हूँ। उसके बाद पोछा देने के बाद मैं नहा धो ली, और पूजा और करने के बाद मैं लग गई नाश्ता बनाने में। ये टाइम अभी 8:30 बज रहा है। मुझे 10 मिनट में नाश्ता का काम हो जाएगा। और बन रहे हैं आज कुछ स्पेशल, मतलब आप भी देख लो, स्पेशल वैसा कुछ नहीं है। मैं डाली इसमें सरसों का तेल, उसमें हींग, जीरे और मिर्ची का छौंक लगा के आलू डालकर उसको अच्छे से भून ली। आलू डालने से पहले मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल के भूनी थी, उसको निकाली। फिर आलू, मेरे पास उबले हुए आलू नहीं थे, कच्चे आलू थे, तो मैं उसको डाल के अच्छे से कुक कर ली। जब वो 90% कुक हो गए, तो उबले जो मैं मूंगफली भून के रखी थी उसको भी डाल दी उसमें। उसके बाद इसमें मसाले में डाली नमक, हल्दी और काली मिर्च। हल्दी मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि वाइट मुझे पसंद नहीं आते हैं। ये डालने के बाद मैं कुछ देर मसाले पकाई। उसके बाद इसमें डाल दी, रात को ही भिगो के रखी थी साबूदाने, उसको डाल दी। और साबूदाना भी, मतलब एकदम आप उसमें जितना साबूदाना है उससे दुगना पानी डाल के कभी ना भिगोए, नहीं तो आपके जो खिचड़ी बनाइएगा ना, वो चिपक जाएगा। तो जितना साबूदाना है उतना ही पानी, एकदम उसके बराबर का। तो वो खिले खिले फूलते हैं, रात भर में वो सारे फूल जाते हैं और खिले खिले फूलते हैं। तो एक साइड बन रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी, और इसमें गई नींबू निचोड़ी हुई, नींबू और धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर देंगे। नींबू और चीनी इसमें दोनों बैलेंस बनाने के लिए दिया जाता है। नींबू से थोड़ा सा खट्टापन आता है, वो टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है, इन्हेंस कर देता है टेस्टों को, और चीनी बैलेंस करती है। तो ये 2 चीज़ आप ज़रूर डालिएगा, बिना चीनी ये अच्छा नहीं लगेगा। और चीनी ऐसा नहीं कि उसके मीठेपन है, बस बैलेंस के लिए थोड़ी सी चीनी। तो ये बन गई मेरी साबूदाने की खिचड़ी, और एकदम खिली खिली बनी थी। और दूसरे साइड चाय, दोनों चीज़ साथ में बन गई। अब मैं फटाफट से थोड़ी देर और कुक करूँगी, जब तक नींबू का रस भी सब में अच्छे से मिक्स हो जाए।
और जो धनिया की पत्ती डाली हूँ वो भी। धनिया की पत्ती मैं डाल के इसलिए नहीं बंद की क्योंकि वो अगर ऐसे रहता तो मेरा बेटा उसको चुन चुन के निकाल देता। मैं लगा दूँगी सब सारे लोगों की प्लेट। ये रहे साबूदाने की खिचड़ी जो एकदम खिली खिली अलग बनी है। दही में चीनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड दही साबूदाना खाते हैं इसीलिए। हाँ जी, चीनी डाल के खाते हैं, उनको थोड़ा मीठा खट्टा वो टेस्ट आता है, तो मैं ऐसे नहीं खाती इसलिए। उसके बाद चाय और ये रहे पानी। तो चलिए आइए आप लोग भी सुबह का नाश्ता कीजिए मज़ेदार से। सुबह के नाश्ते के साथ नाश्ता करने के बाद मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे। तो बेटी को गई उठाने, उसके बाद इसके सुन रही हूँ पोएम। तुम बताओ ना, गाना सुनो ना। काला काला में तोता हरे रंग उड़ता चोचुरी मेरी झलक किधर गया वो चोचे मेरी झलक की मिठू मिठू में कट्टा। वेरी गुड। और मछली जल की नानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ धरती पे, हाथ डालो जाएगी, पानी में डालो खा जाएगी, दाना खिलाओ खा जाएगी। वेरी गुड। जॉनी जॉनी यस पापा, सुनाओ तो। जॉनी जॉनी यस पापा, एटिंग sugar no papa, daddy lies no papa, up up ha 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 Open your mouth. ha ha, up ha ha ha, up ha ha ha. अब 1 2 1 2 अच्छे साथ है 52 आणि no more. नहीं 1 2 3 4 1 2 3 मोबाइल his head so हम नहीं मान टू। हेलो हेलो मेरे को भी दिखा। हेलो इधर तो दिखा। हेलो हेलो हेलो। आप सो जाओ, बहुत हुआ। इसके बाद मैं बीच का कुछ भी शूट नहीं की, ये सीधे शाम का टाइम है। शाम को मैं चाय पी और चाय पी के बेटा को लेके बैठी पढ़ाने के लिए। इसको हिंदी का करवाना है, हिंदी व्याकरण का। ये हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी सी क्या, हाँ हिंदी कमज़ोर ही है क्योंकि बहुत कम हिंदी पढ़ाया जाता है। हिंदी और गुजराती बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। इंग्लिश ठीक है, पर हिंदी और गुजराती में थोड़ा सा वीक है, तो हिंदी मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर। और क्योंकि हम लोग हैं बिहार से, तो हम लोग की हिंदी आप लोग को पता होगी, चाहे कितनी भी कमज़ोर रहे तो गुजरात के मुकाबले तो सही ही रहेगी। हाँ, जैसे गुजरात के लोगों का गुजराती बहुत अच्छा है, उसी तरह से यूपी बिहार के लोगों का हिंदी बहुत अच्छा रहता है, हिंदी और मैथ। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सब स्टेट वाइज अपने लैंग्वेज जो जिसका रहता है उसमें सारे लोग अच्छे ही रहते हैं। कि गुजरात में गुजराती बहुत अच्छे लोग बोल लेते हैं, लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। उसी तरह से यूपी बिहार में हिंदी बहुत अच्छे से लोग कैप्चर करते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब उसको महाराष्ट्र में मराठी बहुत अच्छे से। तो सब अपने अपने स्टेट वाइज चीज़ें अच्छे से पकड़ पाते हैं। बाकी यहाँ के लोग हिंदी पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, पर हाँ हम लोग का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाता है, इधर के बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस हो जाती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है इसको। और इसी बहाने मुझे पता भी चलता है कि कहाँ कौन सी मात्राएं में अटक रहे हैं। मात्राएं यहाँ के लोगों को थोड़ी सी कम तो नहीं बोलेंगे आते, पर थोड़ी सी ये लोग अपना लैंग्वेज उसमें मिक्स हो जाते हैं इन लोगों के। तो वो हम लोग के नज़रिए से, यहाँ के नज़रिए से वो परफेक्ट है, पर हम लोग के तरफ से देखेंगे तो वो थोड़ी सी ये हो जाती है। तो इसको पढ़ाने के बाद मेरे जो बाकी के काम है वो करूँगी। और मैं चली गई, अब कपड़े उठा के लाऊंगी। आयरन की थी वो ठंडे हो गए तो उसको समेट के रखूँगी। तो जब तक ये करता है मैं बहुत सारी अपनी चीज़ें समेट लूँगी। ये है रात का टाइम, बन रहे सब्जी। मैं सब्जी लेके आ गई थी और
चेंज करके गई थी कपड़े, फिर चेंज करके आई तो जल्दी जल्दी में मैं दूसरा ट्राउज़र डाली। अक्सर मेरे साथ ये होता है। और मैं यहाँ बना रही हूँ जल्दी से बीटरूट का जूस, और हस्बैंड को जाना है ऑफिस। बीटरूट छील के पहले से ही जार में डाल दी थी। अब नींबू और पुदीने की पत्ते उसमें डाल के चीनी नमक डालकर पीस लूँगी। मैं रेसिपी किसी और दिन बीटरूट के जूस का बता दूँगी। इसको अपने साइड बिहार के साइड चुकंदर भी बोलते हैं, तो मैं किसी और दिन डिटेल में दे दूँगी, क्योंकि बहुत बार दी थी इसलिए मैं आज नहीं दिखाई, क्योंकि आज थी भी थोड़ी सी जल्दी में, हस्बैंड को ऑफिस जाना है और टाइम 8:30 बज चुके हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अपने बेटी रानी को बहुत संभाल के रखिए, बहुत प्यारी चीज़ें होती है ये, हर किसी की बस की बात नहीं है, इतनी प्यारी चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती। तो हाँ, मैं बस दोनों को सुला दूँगी, या दोनों को सोने भेजी थी, और दोनों के मस्ती चालू थी। इतने मस्ती है दोनों की कि पूछिए मत। ये दोनों बहुत ही अलग अनमोल चीज़ है, मेरी खुशियों की राज है। तो मैं खुश तो इसी में रहती हूँ, इसमें, और आधे टेंशन मेरे पेड़ पौधे में निकलते। पेड़ पौधों के पास मुझे मतलब हाफ सुकून मिलते हैं। इन लोग के साथ बिताए हुए हर पल मुझे फुल सुकून देते हैं। और मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और ये आए थे कुछ सब्जियां जिसको मेरी बेटी पूरे फैला दी, और बेटा है जो कर रहा है आरओ में पानी भर रहा है। तो ये सब चीज़ें आगे नेक्स्ट में मैं डिटेल में दिखाऊंगी कि यहाँ क्या चल रहे हैं और किस लेवल के चल रहे हैं। फ़िलहाल तो इतना ही, मिलेंगे कल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।